नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और इस बुलेटिन के जरिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, जो जानने आपको बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर की जो बड़ी अहम खबरें हैं उन पर सबसे पहले डालेंगे नजर। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से कनेक्शन के चलते बर्खास्त। एलजी मनोज सिन्हा ने दोनों को बर्खास्त किया। कुपवाड़ा के कन्ना के रहने वाले शिक्षक खुर्शीद अहमद राथर और केरन में भेड़ पालन विभाग सहायक के पद पर तैनात सैयद अहमद खान को बर्खास्त किया गया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुख्ता सबूत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। जम्मू में कई जगहों पर ईडी का छापा, जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में छापेमारी। जम्मू में 8, उधमपुर में 1 जगह पर छापेमारी। संरक्षित विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में छापेमारी। कुछ लोगों को गलत तरीके से आवंटित की गई थी जमीन। कठुआ के राजबाग के जखोल इलाके में देखे गए संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कुछ महिलाओं ने जखोल इलाके में संदिग्धों को देखा, जिसके बाद पुलिस को दी खबर। इलाके को घेर कर की जा रही तलाशी। राजौरी शहर में लगातार आवारा कुत्तों की बढ़ रही तादाद से लोग परेशान। कुत्तों द्वारा काटे जाने की भी खबर। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लोगों की मांग, कुत्तों का किया जाए बंदोबस्त। पुंछ में मौसम विभाग ने मौसम बदलने और बारिश की जारी की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू के पर्यावरण संगठनों ने आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर की पीसी। आपदा प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और स्थायी समाधान खोजने की कही बात। राजौरी के दानीदार में रहने वाली महिला कमलेश कुमारी का मकान बारिश के चलते गिरा। महिला ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विकास मित्तल ने पट के मीरगुंड रेशम उत्पादन महाविद्यालय का दौरा किया। विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। रेशम उद्योग की ओर बढ़ाने का भरोसा। श्रीनगर सिविल सचिवालय में सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में जारी। 5 खेलों का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें कैकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेसिंग और शिकारा बोट रेस शामिल। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय का जताया आभार। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कश्मीर में कराने के लिए जताया आभार। बोली, इससे जम्मू और कश्मीर में जल, वाटर स्पोर्ट्स, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। अंडर 19 लड़कियों और लड़कों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना था। पुलवामा की मेगा फल मंडी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। मंडी में व्यापार करने वाले फल उत्पादकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में सीआईपीएस पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया भाग। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों कठुआ में बादल फटने की घटना से कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। अनंतनाग में जिला वुशु चैंपियनशिप का हुआ समापन। दर्जनों स्कूलों के छात्रों ने इस चैंपियनशिप में दिखाई अपनी प्रतिभा। ग्रामीण युवाओं के टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ। सोनावारी के सुंबल में केंद्रीय इमामबाड़ा इंद्रकोट ने मनाया अपना वार्षिक यौम ज़ैनब स्मरणोत्सव। इस मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। घाटी के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों सहित अन्य विद्वानों ने लिया भाग। शोपियां जिले के में जल्द ही एक महत्वपूर्ण पुल बनकर होगा तैयार। क्षेत्र में व्यापार और परिवहन के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा साबित। चेन्नई घोरडी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने पीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की सराहना की। एमसीटीएम रेलवे स्टेशन के नामकरण में हुई गड़बड़ी को ठीक करने और उधमपुर के लिए जल्द उड़ानें शुरू करने की सराहना की। पुंछ में 27 अगस्त से शुरू होगा गणेश उत्सव। नगर के तीनों पंडालों में 27 अगस्त को अलग अलग समय सीमा पर स्थापित होंगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं। त्राल में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी पर लोगों ने मौन विरोध जताया। प्रशासन से जल्द सुधार करने की लगाई गुहार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के सैनिक स्कूल के 56वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। साथ ही नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का उद्घाटन भी सीएम ने किया।
कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर तलवाड़ा के लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अखनूर के पनिया गांव में सड़कों की जर्जर हालत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की लगाई गुहार। पामपोर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक विशेष दल का किया गया गठन। किसानों के हितों की रक्षा करना और केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य। किसानों से विभाग को पूर्ण सहयोग देने की अपील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के खिलाफ उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर में देश के मुकाबले भ्रष्टाचार कम। मागाम के कानिहामा में 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक बच्ची की मौत, एक बच्ची को बचाया गया। डोडा में चेन स्नैचिंग की हुई घटना। चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई चेन भी बरामद। अखनूर के खोड़ न्यू बस स्टैंड पर लाखों रुपए की लागत से बाथरूम पहुंचा। बदहाली की हालत में बाथरूम नशेड़ियों का बना अड्डा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से बाथरूम की मरम्मत कराने की अपील की। एनएचएम निदेशक बशीरुल हक चौधरी ने राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में टीबी और एनीमिया के मरीजों के डेटा संग्रह में कई विसंगतियां को लेकर चर्चा हुई। डेटा संग्रह की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट देने का निर्देश। द्रास में धार्मिक हिंसा को लेकर आरोप लगाया गया। उसको लेकर आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जांच करने के ऐलान के हवाले से बात कही गई। और तकरीबन 16 ग्राम हेरोइन के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में पुलिस की तरफ से लगातार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने तकरीबन 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के सामान के साथ महिला को गिरफ्तार किया। रियासी जिले में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने हाईवे खुलवाया। श्रीनगर में डंपर और लोड कैरियर के बीच टक्कर। पिता पुत्र की मौके पर हुई मौत। मृतकों की पहचान लतीफ अहमद गनी और फैजान अहमद गनी निवासी गरकोट उड़ी के तौर पर हुई। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की। एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। हिल काउंसिल लेह ने दलाई लामा के सम्मान में लंच का आयोजन किया। लद्दाख पुलिस के डीजीपी, जिलाधिकारी और धार्मिक प्रमुख रहे उपस्थित। करगिल में 21वें अंतर्राष्ट्रीय लद्दाख अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में विद्वानों, स्वयंसेवकों और IALS के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई चिंता। जांच कराने की कही बात। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न संस्थानों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसू मढ़ के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी रहा। पुलवामा जिले में सूफी कवि कराल साहिब का वार्षिक उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। किश्तवाड़ और कठुआ हादसों के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की। शीघ्र सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया। बडगाम के मजपथरी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। अभिभावकों को शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधन निदेशक बशीरुल हक चौधरी ने समीक्षा बैठक की। राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। मिशन युवा रियासी में बदल रहा है युवाओं की जिंदगी। अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद। छोटे छोटे बिजनेस और स्वरोजगार की हो रही है शुरुआत। तंगमग में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। बोली, स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, वो अतिरिक्त बिल नहीं भर पाएंगी। हांगुलबच शोपिया निवासी उर्फीजान के शव जिला अस्पताल शोपिया में लाया गया। मृतक के परिवार ने ससुराल वालों को ठहराया मौत का जिम्मेदार।
लेह में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। किसी भी आपदा से बचाव को लेकर की गई एक्सरसाइज। बडगाम में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना उद्देश्य रहा। कठुआ में बादल फटने के बाद रविंद्र रैना पहुंचे घाटी। पीड़ितों से की मुलाकात, बोले सरकार तक पहुंचाएंगे पीड़ितों की मांग। सीसी करगिल अध्यक्ष मोहम्मद जाफर आखून ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सूरू महोत्सव 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्रीनगर के मोहसिन अली ने जीता खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला गोल्ड मेडल। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। किश्तवाड़ के मछेल माता तीर्थ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक चशोती गांव पहुंची। चशोती में पवित्र छड़ी के आगमन से शोकाकुल समुदाय को आध्यात्मिक सांत्वना और आशा मिली। लद्दाख में 17,000 फीट फाउंडेशन कर रही सराहनीय कार्य। संपूर्ण स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख के 50 स्कूलों में शिक्षा को कर रही सुदृढ़। उधमपुर जिले के पंचारी में पारंपरिक संकरी मेला संपन्न। मेला सभी धर्म के लोगों को सद्भावना की भावना से जोड़ने का करता है काम। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया। डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। राजौरी के पगनदा गांव में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोग परेशान। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया शिफ्ट। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही दरारें, लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग की। पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन से स्कूल हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की मदद की मांग की। रियासी जिले के माहौर बाजार में डाक बंगले के बाहर सड़क धंसी। कई घरों को खतरा, लोगों में दहशत का माहौल। बिहार के गया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल से हमें नुकसान नहीं। पीएम ने कहा, भारत में आतंकी भेजकर अब कोई नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल से हमें नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हमने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। नाहन में समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब की पहल 3 स्कूलों के 100 मेधावी बच्चों को वितरित किए गए बैग। कार्यक्रम में एसडीएम नाहन रहे मौजूद। हमीरपुर के बिजड़ी आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में बंद रहा आवारा कुत्ता। सरकारी अस्पताल में भी अब महंगा होता जा रहा है इलाज। जनता की जेब पर पड़ रहा है बोझ। लोगों ने जाहिर की नाराजगी।